पड़ेगा, उनको आप कैसे चुनौती दे पाओगे? विकास मंत्री जी और उनके चमचों का हुआ है या उनकी जेब का हुआ है, जनता का कोई विकास नहीं हुआ। 10 कोणी मुकाबले में कैसे टक्कर दे पाएंगे अंशुमान सिंह भाटी? हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, हर एक पार्टी हर एक कैंडिडेट स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए, उन सभी का स्वागत है, परंतु कोलायत की जनता हमारे साथ है। आज कोलायत को तकरीबन 25 साल बाद एक मंत्री मिला था, उनसे लोगों को बहुत अपेक्षा थी, परंतु तमाम वो अपने चमचों के साथ इस कोलायत की लूट के अंदर लग गए। मैं बाबू हुड्डा और देख रहे हो राजस्थानी न्यूज, और मैं अभी पहुंचा हाँ कोलायत विधानसभा क्षेत्र में। अभी कोलायत में मौजूद हाँ जगह जगह बीजेपी प्रत्याशी अंशुमान सिंह भाटी नामांकन दर्ज करे है। हमारे साथ अंशुमान जी है, तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। कपिल मनोज जी के आशीर्वाद से और कोलायत की जनता के साथ के कारण केंद्र नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने निर्णय लिया कि कोलायत जिले बीकानेर जिले के अंदर कोलायत विधानसभा सीट पर मुझे सबसे युवा प्रत्याशी के तौर पर केंद्र नेतृत्व ने तय करा। इसके लिए मैं उन सभी का कोलायत की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सरकार का ये भी कहना है कि यहाँ बहुत विकास हुआ 10 सालों में, और इस बार एक नया आरएलपी का चेहरा रेवंत राम जी पवार, तो कितना इफेक्ट पड़ेगा, उनको आप कैसे चुनौती दे पाओगे? विकास मंत्री जी और उनके चमचों का हुआ है या उनकी जेब का हुआ है, जनता का कोई विकास नहीं हुआ। 10 साल पहले जनता जिस हाल में थी उसी हाल में जनता आज भी है। जनता क्या धरातल पर एक भी विकास का कार्य नहीं हुआ। जो भी घोषणाएं थी वो सिर्फ और सिर्फ मात्र कागजों में घोषणित होती घोषणा रहेगी। और इसके लिए मैं कहना चाहता हूं, जब तक पूरी सत्ता का परिवर्तन नहीं होगा कोलायत के हाल नहीं सुधरेंगे। इस और पूरे समूचे राजस्थान के अंदर इस कांग्रेस की सरकार को फेंके और भाजपा की सरकार को पुनः राजस्थान के अंदर स्थापित करे, जिससे ये भ्रष्टाचारी जो अत्याचारी जो माफिया सिस्टम हर एरिया में उन्होंने बना रखा है उसका जल्द से जल्द पतन हो। बीजेपी ने इस बार युवा का इफेक्ट खेला है और पहली बार कोलायत विधानसभा क्षेत्र में किसी युवा चेहरे को उतारा है, और तो आप युवा होने के नाते युवाओं को क्या प्रेरणा दोगे और किस तरह इस चुनाव को लड़ पाओगे? मैं तमाम युवाओं के मुद्दों को ध्यान रखूंगा, लगातार युवाओं के बीच में रहूंगा, 24 घंटे उनसे सीधा संपर्क रखूंगा। जो भी उनकी समस्या, जो भी उनकी मांग होगी, वो राजस्थान के उच्च पटल पर विधानसभा के अंदर मैं उनकी मांग मजबूती से उठाऊंगा। जिस प्रकार से हमारे परिवार लगातार संघर्ष करता रहा है, दादोसा देवी सिंह भट्ट साहब के और हमारे सभी बुजुर्गों के आशीर्वाद और केंद्र नेतृत्व के निर्देशानुसार मैं जनता की सेवा अपनी तमाम 100% क्षमता के अनुसार करूंगा। और मैं युवाओं को ये आश्वासन देता हूं कि आप सब मुझे एक अनुरोध करता हूं, आप सब मुझसे सीधा जुड़ने के साथ लगातार मेरे टच में रहें, और आपके आधी रात को भी कोई भी आपकी समस्या होगी उसके लिए अंशुमान सिंह भाटी आपके लिए आधी रात को तैयार। कोलायत में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है और आरएलपी भी जोर शोर से प्रचार में लगी हुई है, तो इस त्रिकोणीय मुकाबले में कैसे टक्कर दे पाएंगे अंशुमान सिंह भाटी? हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, हर एक पार्टी हर एक कैंडिडेट स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए, उन सभी का स्वागत है, परंतु कोलायत की जनता हमारे साथ है। जिस प्रकार से आज भीड़ थी और जो जोश था वो स्वतः ही एक बात दर्शाता है, कोलायत की जनता ने मानस बना लिया है। कोलायत अभी परिवर्तन की ओर चल रही है, अग्रसर है, और 100% जो चुनाव के रिजल्ट आएंगे 2023 के अंदर सबसे बड़ी सीटों से कोलायत के अंदर ही नहीं पूरे राजस्थान के अंदर कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। आखिरी प्रश्न ये रहेगा कि अंशुमान सिंह भाटी युवा है और किन मुद्दों को लेकर इस बार कोलायत में जाएंगे लोगों के बीच? कोलायत की जनता बेहद त्रस्त है, परेशान है। जो इन्होंने लगातार 5 सालों के अंदर अत्याचार करे हैं, ये जो कांग्रेस का कुशासन है, इससे तमाम जनता चाहे गज्जेवाला के बॉर्डर पर बैठी हो, चाहे गार्डवाला के उन खेतों के अंदर बैठी हो, ना यहाँ पर बिजली की ढंग से व्यवस्था है। अगर खंबे हैं तो तार नहीं है, तार है तो लाइट नहीं है, नहरें हैं तो पानी नहीं है, ज़मीनें हैं पर उनके खातिरदारी नहीं है। इन तमाम मुद्दों को लेकर मैं जनता के बीच में जाऊंगा। अगर स्कूल है तो उनमें मास्टर नहीं है। आज कोलायत को तकरीबन 25 साल बाद एक मंत्री मिला था, उनसे लोगों को बहुत अपेक्षा थी, परंतु तमाम वो अपने चमचों के साथ इस कोलायत की लूट के अंदर लग गए, और इस लूट की छूट को हम तुरंत प्रभाव से बंद कराएंगे। और जैसे ये अवैध माइनिंग हो, चाहे कब्रे वाला बॉर्डर क्षेत्र आने वाला बॉर्डर पोस्ट से लेकर कोलायत के तालाबों के जिस हिसाब से निरंतर गंगापुरा में खनन हो रहा है, उस खनन को भी तुरंत प्रभाव से रोका जाएगा। और युवाओं को एक नया रोजगार देने का मैं कोशिश करूंगा, और विधानसभा के अंदर जो भी युवाओं के मुद्दे होंगे और विकास के मुद्दे होंगे, उन सबको मैं मजबूती से उठाता
मेरा परिवार उठाता है यार, मैं भी उठाऊंगा और उम्मीद करता हूँ जनता मेरे साथ है और आगे साथ रहेगी। तो ये थे अंशुमान सिंह भाटी बीजेपी के प्रत्याशी जिन्होंने आज नामांकन दाखिल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।